हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS एजुकेशन। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का यूज़ सीखेंगे जिसका मतलब होता है रखना, मतलब पास में रखना। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं और सीखते हैं किस तरह से ट्रांसलेशन बनता है इसका। तो देखिए यहाँ पर है मेरे पास एक घड़ी है, तो हम मेरे पास एक घड़ी है। तो अब यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे मेरे, तो मेरे पास एक घड़ी है तो मेरे की इंग्लिश हो जाएगी आई, और पास के लिए हम लगाएंगे हैव। हैज़ और हैव में से किसको लगाना है, तो यहाँ पर देखिए आई है, आई प्लूरल होता है इसके लिए हैव लगेगा और सिंगुलर के लिए हैज़ लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव एक घड़ी है, तो एक के लिए होता है ए और घड़ी की इंग्लिश होती है वॉच। तो लिखेंगे आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस हमारा है मेरे दो बेटे हैं, मेरे दो बेटे हैं। तो हो जाएगा आई के साथ होगा हैव, और आई हैव दो बेटे हैं तो हो जाएगा दो का इंग्लिश हो जाएगा टू, और बेटों की इंग्लिश होती है सन। तो दो बेटे हैं तो यहाँ पर एस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि बेटा नहीं है बेटे हैं, मतलब कई हैं, दो मतलब प्लूरल है, दो हैं, दो यहाँ पे दिया है मतलब एक से ज़्यादा है तो प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पर एस लगा देंगे। उसके बाद है अगला सेंटेंस हमारा उसके पास नई चूड़ियाँ हैं, उसके पास नई चूड़ियाँ हैं। तो उसके पास चूड़ियाँ हैं, जिसके पास चूड़ियाँ होंगी तो वो कोई फीमेल ही होगी, तो हम लिखेंगे सी। ही नहीं लिखेंगे क्योंकि ही से ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर सी का लग रहा है, मतलब कि उसके पास चूड़ियाँ हैं तो किसके पास हो सकती हैं, किसी फीमेल के पास हो सकता है, हो तो सकता है मेल के पास भी, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पे हमें कैसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर सी ही लिखना उचित लगेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं सी हैज़। अब यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़। नई चूड़ियाँ हैं, नई की इंग्लिश होती है न्यू, उसके बाद चूड़ियों की इंग्लिश होती है बैंगल, चूड़ियाँ हैं तो बैंगल्स हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है उसके कुछ वफ़ादार दोस्त हैं। तो उसके हैं तो हो जाएगा यू हैव, यू प्लूरल होता है तो यू के साथ हैव लगेगा, यू हैव सम मतलब होता है कुछ, और वफ़ादार का होता है लॉयल, तो हो जाएगा LOYAL लॉयल, और दोस्त का होता है फ्रेंड। कुछ दोस्त हैं मतलब कि एक से ज़्यादा होंगे तो हम फ्रेंड्स लिख देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है उसके कुछ अलग रंग हैं, उसके कुछ अलग रंग हैं। तो हो जाएगा इट हैज़, ये कोई निर्जीव वस्तु है इसलिए यहाँ पर इट लग रहा है, इट हैज़ ए फ्यू, कुछ डिफ़िकल्ट मतलब होता है डिफ़िकल्ट मतलब होता है परेशानी, यहाँ पे होगा अलग मतलब डिफरेंट होगा, तो हो जाएगा डिफरेंट कलर, कलर मतलब होता है डिफरेंट कलर। तो हो जाएगा इट हैज़ ए फ्यू डिफरेंट कलर, उसके कुछ अलग रंग हैं। उसके बाद है मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे हो जाएगा आई, पास के लिए आई के साथ लगेगा हैव, और कुछ के लिए होगा आई हैव। यहाँ पर नहीं है तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस था, हमने निगेटिव सेंटेंस ध्यान नहीं दिया। जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हैज़ और हैव का प्रयोग नहीं होगा। जब पास के लिए हैज़ और हैव का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है, जब निगेटिव आ जाता है तो हैव का प्रयोग ना करके हम डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करेंगे।
तो डू लगेगा प्लूरल के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा आई के साथ डू नॉट। आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव, मेरे पास एनीथिंग, कोई भी चीज़ नहीं है। आई डू नॉट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके पास राहुल की कार की चाबी नहीं है, तो हो जाएगा ही। अब ही एक वचन है तो यहाँ पर लगेगा, निगेटिव है तो इसके लिए लगेगा ही डज नॉट, और एक वचनकर्ता के साथ लगेगा ही डज नॉट, और कार की चाबी है तो ही डज नॉट हैव, उसके पास द की ऑफ, किसका, द कीज ऑफ राहुल कार, किसके कार की, राहुल के, राहुल्स कार, राहुल एस लगाएंगे तो हो जाएगा राहुल के कार की चाबी उसके पास नहीं है, तो हो जाएगा ही डज नॉट हैव द की ऑफ राहुल्स कार। उसके बाद देखिए अगला हमारा सेंटेंस है, उसके पास 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो हो जाएगा उसके पास 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है। उसके पास या तुम्हारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा ही डज नॉट हैव, he does not have more than 100 रुपये से ज़्यादा, मतलब more than 100 रुपये, more than 100 रुपये, उसके पास 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, उसके दिल में तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं नहीं हैं, ये भी निगेटिव ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डज नॉट हैव, यहाँ पर हम सी या ही कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि फीमेल है या मेल है, तो यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। सी डज नॉट हैव भावनाएं की इंग्लिश होती है फीलिंग फॉर यू, आपके लिए, उसके पास आपके लिए कोई भावनाएं नहीं हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या सिया के माता पिता नहीं हैं, तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो यहाँ पर होगा डज होगा क्योंकि सिया जो है एक वचन है, तो लिखेंगे डज सिया नॉट हैव, निगेटिव भी है यहाँ पर देखिए, तो हो जाएगा नॉट हैव, क्या है, माता पिता, मतलब माता पिता होते हैं इंग्लिश में पेरेंट, नॉट हैव पेरेंट्स। डज सिया नॉट हैव पेरेंट्स, क्या सिया के पास माता पिता नहीं हैं। उसके बाद देखिए 11 नंबर है, क्या बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, तो बच्चे, ढेर सारे बच्चे हैं बच्चों, तो यहाँ पर डू लगेगा, डू द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन नहीं है मतलब नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नॉट हैव, क्या नहीं है, बुक मतलब किताबें, नॉट हैव बुक्स, किताबें हैं तो बुक्स हो जाएगा, नॉट हैव बुक्स। डू द चिल्ड्रेन नॉट हैव बुक्स, क्या बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। उसके बाद 12 नंबर देखिए, क्या तुम्हारे पास मेरा फ़ोन है, क्या तुम्हारे पास मेरा फ़ोन है, तो यहाँ पर तुम्हारे प्लूरल है तो हो जाएगा प्लूरल के साथ डू लगेगा, डू यू हैव माई फ़ोन, डू यू हैव माई फ़ोन, क्या तुम्हारे पास मेरा फ़ोन है, क्या उसके पास आपका पैसा है। इसके बाद देखिए अगला हमारा सेंटेंस है, क्या उसके पास आपका पैसा है, तो यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा डज, क्योंकि उसके पास है तो उसके मतलब ही होगा या सी जो भी हो, तो एक वचन करता है तो हम लगाएंगे डज ही लगा दें या सी जो भी लगाएं, डज ही हैव
डज ही हैव, यहाँ पर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। डज ही हैव योर मनी, क्या उसके पास आपका पैसा है, या क्या उसके पास तुम्हारा पैसा है। तो इस तरह से हमने आज सीखा हैज़ और हैव का प्रयोग करना, किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव तीनों तरह के सेंटेंस लिए हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। तो चलिए देखते हैं कितने सारे हमें वर्ड सीखने को मिले हैं। यहाँ पर देखिए हमने इतने अच्छे अच्छे वर्ड सीखे हैं, डिफ़िकल्ट, डिफरेंट, फ्रेंड, बेंगल, सन्स, कलर, एनीथिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर है की मतलब चाबी, और मोर देन मतलब उससे अधिक। इस तरह से हमने ट्रांसलेशन किया तो उसके साथ साथ हमें इतने सारे वर्ड भी सीखने को, वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलती है। और ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो जो वर्ड हमको मिलता है उसमें करने के लिए या यूज़ करना पड़ता है, तो उसके साथ हमें वो चीज़ याद आ जाता है, याद हो जाता है। और फिर कभी भी जब हमको याद करना पड़ता है तो हम तुरंत याद आ जाता है कि हाँ हमने ट्रांसलेशन किया था और ये वर्ड वहाँ पर आया था, तो इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। तो ऐसे लिंक हो जाता है और हमें जल्दी से याद हो जाता है कि इसके माने होता क्या है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।